नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में आत्मा विदेह है। राजा जनक के दरबार में अक्सर ज्ञान चर्चा हुआ करती थी, जिसमें बड़े बड़े विद्वान भाग लिया करते थे। इसका कारण यह था कि राजा जनक स्वयं भी बड़े ज्ञान पिपासु और धर्मपरायण थे। एक बार ऋषि कुमार अष्टावक्र राजा जनक की सभा में पहुंचे। राज दरबार में सुंदर सुंदर शरीर वाले दरबारी लोग सुंदर सुंदर आभूषणों से सुसज्जित होकर बैठे थे। उसी समय ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र जी पहुंचे। अष्टावक्र जी का शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था। अष्टावक्र जी के शरीर को टेढ़ा मेढ़ा देखकर सभासदों को हंसी आ गई और अचानक सभा में हंसी के ठहाके गूंज उठे। जिस सभा में ज्ञान की चर्चा के लिए आए हुए ज्ञानियों की उपस्थिति हो, ज्ञानियों की भरमार हो, उस सभा का किसी के शरीर की बनावट देखकर हंसना, ठहाके लगाना न सिर्फ अशोभनीय था बल्कि घोर आश्चर्यजनक भी। पर ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र पर सभासदों के इस अनुचित व्यवहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे सभासदों के अशोभनीय व अपमानजनक व्यवहार से पूर्णतः अविचलित और अप्रभावित रहे। और फिर सर्वदा ब्रह्म में रमण करने वाले ब्रह्मज्ञानी देव भाव में, शरीर भाव में रहते ही कहाँ है, जो शरीर की बनावट पर की गई टीका टिप्पणी या हंसी ठिठोली से भी विचलित हो सके। ज्ञानियों के लिए, ब्रह्म ज्ञानियों के लिए तो मान अपमान, हर्ष विषाद सब एक समान ही होता है। अष्टावक्र राजा जनक की सभा में आए तो थे ज्ञान की चर्चा करने, पर सभासदों की हंसी का उत्तर उन्होंने और अधिक ठहाके की हंसी से दे दिया। अष्टावक्र को अपना इतना जोर से हंसते देखकर राजा जनक ने पूछा, महाराज, आप इतना जोर से क्यों हंस रहे हैं? अष्टावक्र ने कहा, राजन, यह प्रश्न तो मुझे करना चाहिए था। राजा जनक ने पूछा, क्यों? अष्टावक्र ने कहा, आप लोग मेरे पहुंचते ही हंसे थे। उत्तर में राजा जनक ने कहा, आपके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर सब हंस पड़े थे। आपको इसका दुख नहीं मानना चाहिए। अष्टावक्र जी ने कहा, इसमें दुख मानने की बात ही क्या है? मुझे तो आप लोगों की हंसी पर हंसी आ गई थी। आप लोग सुंदर सुंदर शरीर वाले और स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित हैं, पर आप लोगों के सुंदर शरीर के भीतर कितनी कुरूपता है, दुर्बलता है, मलिनता है, दृष्टिहीनता है। उसे देखकर ही मुझे आप लोगों की हंसी पर और जोर की हंसी आ गई थी। मिथिला नरेश, जिनकी सभा में ज्ञान की चर्चा हुआ करती हो और ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिस नरेश ने डंका पिटवाया हो, उनके सभासद और स्वयं के भी शरीर के रूप, रंग और बनावट के प्रेमी हैं। उनके यहाँ फिर ज्ञान की महत्ता कहाँ? उनके यहाँ तो नश्वर शरीर के रूप, रंग और बनावट की महत्ता है। राजा जनक ऋषि कुमार की बातें सुनकर चुप हो गए और सभासदों ने भी लज्जा से सिर झुका लिया। राजा जनक ऋषि कुमार की यथाविधि सेवा शुश्रूषा करके अपने शयन कक्ष में शयन करने चले गए, पर उन्हें नींद कहाँ? राजा जनक को तो ऋषि कुमार अष्टावक्र द्वारा कहे गए वाक्य राजा जनक के यहाँ ज्ञान की नहीं वरन नश्वर शरीर के रूप, रंग, बनावट की महत्ता है, बेचैन कर रहे थे। राजा जनक उसी समय उठे और तुरंत अष्टावक्र जी के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, ऋषि कुमार, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप मुझे ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि आप सचमुच ज्ञानी हैं, जो लोभ और भय से मुक्त हैं। सच्ची बात को पूर्ण निर्भीकता के साथ जो कह सकता है, वही उपदेश देने का अधिकारी है। सो हे ऋषि कुमार, मेरा चित्त उद्विग्न हो रहा है। आप अपने ज्ञानामृत से मुझे तृप्त करने की कृपा करें। राजा जनक की विनम्रता और ज्ञान पिपासा को देखकर अष्टावक्र ने हंसकर कहा, राजन, बिना गुरु दक्षिणा दिए ही आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं? जिस ज्ञान की प्राप्ति हजारों वर्षों तक जंगलों की खाक छानने पर होती है, उसे आप धन के द्वारा खरीदना चाहते हैं। तब पुनः राजा जनक ने विनम्र होकर कहा, ऋषि कुमार, आप मेरा सारा खजाना ले लें और मुझे ज्ञान का उपदेश करें। ऋषि कुमार ने पुनः हंसकर कहा, राजन, राज्य कोष क्या आपका है जो आप खजाना लेने देने की बातें कर रहे हैं? कोष खजाना तो प्रजा का है, वह तो प्रजा के हित में ही खर्च किया जा सकता है।
राजा जनक यह सुनकर लज्जित हो गए और पुनः कहने लगे, अच्छा महाराज, आप खजाना नहीं ले सकते तो आप सारा राज्य ही ले लें और मुझे ज्ञानोपदेश करें। अष्टावक्र ने पुनः उत्तर दिया, राजन, राज्य अनित्य है, उसे लेकर मैं क्या करूँगा। राजा जनक ने पुनः आग्रह किया, यह मेरा शरीर ले लीजिए। ऋषि कुमार ने पुनः कहा, यह शरीर तो मन के अधीन है। तब राजा जनक ने कहा, तो आप मन ही ले लीजिए। तभी अष्टावक्र स्वीकृति देते हुए बोले, हाँ, मन ले सकता हूँ, आप मन को मुझे संकल्प कर दीजिए। राजा जनक ने वैसा ही किया। अष्टावक्र ने कहा, राजन, मैं 1 सप्ताह बाद पुनः आऊँगा, तब आपकी इच्छा पूर्ण होगी। अष्टावक्र वहां से जाते समय राजा से कहते गए, आप यह समझ लें कि आपने अपना मन मुझे दे दिया है, आपने अपना मन मुझे संकल्प कर दे दिया है। राजा जनक प्रतिज्ञाबद्ध हो गए और उनकी दशा विचित्र हो गई। चलते फिरते, खाते पीते, हंसते बोलते, सोते जागते उनको यही ध्यान रहता कि मन तो संकल्प से गुरु का हो गया है और फलस्वरूप उनकी सारी क्रियाएं शांत हो गईं। समयानुसार ऋषि कुमार लौटे और आते ही उन्होंने राजा जनक से कुशल क्षेम पूछी। राजा जनक ने कहा, भगवान, मेरी कुशलता आपके अधीन है। मेरा मन तो आपका अब हो चुका है। आपको मन देकर मैं अमन हो गया हूँ। मैं मन से रहित हो गया हूँ। मैं मन से मुक्त हो गया हूँ। मैं बिना मन का हो गया हूँ। मैं मन से परे हो गया हूँ। मैं कुछ करते हुए भी अकर्ता हो गया हूँ। मैं जड़वत हो गया हूँ। मैं क्रिया करते हुए भी अक्रिय हो गया हूँ, पर मुझे इसी में परम शांति मिल रही है, अतः मैं शांत हूँ। अष्टावक्र ने कहा, राजन, अमन हो जाने के कारण तुम अब ज्ञान प्राप्त करने योग्य हो गए हो। अष्टावक्र आगे बोले, राजन, सांसारिक विषय मन के अधीन है, आत्मा के अधीन नहीं। मन ही देही है, आत्मा विदेह है। मन जब तक शरीर की ओर लगा रहता है तब तक मन की गति आत्मा की ओर नहीं हो पाती। प्राणी जब मन को ज्ञान के अधीन कर देता है तब आत्मा की ओर उसकी गति बढ़ने लगती है और फिर धीरे धीरे प्राण कोशों के बंधन से मुक्त होकर जीव सच्चित आनंद स्वरूप बन जाता है। जीव की यही परमोन्नति है। मन पर विशुद्ध ज्ञान की सत्ता स्थापित होने पर आत्मा की प्राप्ति होती है। मन को ज्ञान से शुद्ध करके परम ज्ञान की श्रद्धा स्थापित करके सूक्ष्म से सूक्ष्मतर श्रुतम की ओर बढ़ना ही जीवन की परमोन्नति है। राजा जनक, आपने मुझे अपना मन संकल्प कर दिया था, अतः अब मैं मन के साथ उस ज्ञान को वापस कर रहा हूँ। आप मेरी आज्ञा से ज्ञान के अधीन होकर इस राज्य का संचालन कीजिए। समस्त जीवों में अपनी आत्मा का अनुभव कीजिए। संसार में रहिए, पर संसार से परे होकर रहिए। देह में रहते हुए देह से परे होकर अर्थात विदेह रहिए। मित्रों, इतना कहकर राष्ट्रावक्र जी वहां से उठकर चलने लगे। जनक ने विनय के साथ आग्रहपूर्वक कहा, ऋषि कुमार, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, आप यहीं रहें। अष्टावक्र जी ने हंसते हुए कहा, राजन, क्या आप मुझे अपने सुख वैभव में बांधना चाहते हैं। राजा जनक नतमस्तक हो गए और ऋषि कुमार अपने आश्रम की ओर चल पड़े।